नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, जिस समय आतंकी तालिबान और पाकिस्तान की फौज पंजशीर घाटी में ताबड़तोड़ बमबारी कर रही थी, उस समय पंजशीर घाटी के लोग और नेताओं की नजर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और आदि देशों पर थी। अब कोई देश हमारी मदद करेगा और हमें पाकिस्तान और तालिबान के चंगुल से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जिस देश से उम्मीद न थी, वे देश पंजशीर घाटी के शेरों के समर्थन में बाहर निकल कर आया। तालिबान का कट्टर दुश्मन और पाकिस्तान का पाप, ईरान पंजशीर घाटी में हुए बम धमाके के ऊपर बयान देते हुए पाकिस्तान को धमकाया और कहा कि पाकिस्तान द्वारा पंजशीर घाटी में की गई बमबारी की हम जांच करेंगे और तालिबान की सरकार को हम अफगानिस्तान में पूरी तरह से नकारते हैं। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान द्वारा पंजशीर पर कब्जा करने के बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान को धमकी आई है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि कुछ वीडियो फुटेज में ऐसा सामने आया कि आतंकी तालिबान की मदद करते हुए पाकिस्तान ने अपने आतंकी हरकतों को दिखाते हुए पंजशीर के इलाकों में एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाते आते हुए देखा गया है। ऐसी बहुत सी वीडियो फुटेज सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पंजशीर घाटी के इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह आतंकी तालिबान पंजशीर घाटी पर कमजोर पड़ रहा था, उसको देखते हुए पाकिस्तान में ISI चीफ हामिद ने पाकिस्तानी आर्मी वजवा से बात करी और तालिबान की मदद करने के लिए पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भेजा, जिन्होंने पूरी पंजशीर घाटी में ताबड़तोड़ बमबारी करी और उसके बाद ही तालिबान का पंजशीर घाटी में कब्जा हो पाया। अपने पड़ोसी देश में हुए आतंकी गतिविधियों को देखते हुए ईरान काफी गुस्से में था और अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर द्वारा पंजशीर घाटी में ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान अपनी हदें पार न करे। इसके अलावा ईरान के उलेमाओं ने यह भी कहा कि ईरान पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा करी गई पंजशीर घाटी में बमबारी की जांच भी करेगा। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए ये कहा कि किसी भी देश का अफगानिस्तान के सरजमी पर हमला करना सरासर गलत है। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी इसलिए दी है कि ईरान की तकरीबन 900 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है तथा वर्तमान में तकरीबन 35 लाख अफगानी रिफ्यूजी बसे हुए हैं। ऐसे में अपने पड़ोसी देश जहां किसी दूसरे देश ने जाकर ताबड़तोड़ बमबारी करी हो, वह कहीं न कहीं ईरान के लिए खतरा है और ये बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। भू राजनीति का यह नियम है कि कभी भी अपने पड़ोसी देश को अपने से ज्यादा ताकतवर ना होने दो। बस ईरान को इसी बात का डर सता रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान की सरकार और आतंकी तालिबान को पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर और जैश का भरपूर समर्थन ईरान की सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और यह बात ईरान अच्छी तरह से जानता है तथा ईरान ये भी जानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं, अपितु आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान के पिट्ठुओं द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये एक तरह से दूसरा बांग्लादेश है, जहां 70 के दशक से पहले पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को निर्देश देता था और सरकार चलाने के नियम बताता था। उसी तरह ही आज वर्तमान में अफगानिस्तान का हाल है। आतंकी तालिबान को अपनी सरकार चलाने का हर ऑर्डर पाकिस्तान की संसद से आता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तालिबान को हर ऑर्डर हर जानकारी पाकिस्तान से मिलती थी। पंजशीर का शेर अहमद मसूद ने भी ये बताया था कि हम केवल आतंकी तालिबान से नहीं लड़ रहे, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश और लश्कर आतंकी तालिबान का भरपूर समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी तालिबान की मदद करते हैं तथा सैटेलाइट नेटवर्क के सहारे तालिबान को हमारी लोकेशन तक की जानकारी 2-3 घंटे पहले मिल जाती है। ईरान ने अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में आतंकी तालिबान द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की और ये कहा कि पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी फोर्स द्वारा बमबारी करना सरासर गलत है और हम इस तालिबानी सरकार को नहीं मानते। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए ये कहा है कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये बता दे कि अफगानिस्तान की सरजमी पर जिस भी देश ने अपनी आर्मी उतारी है, उसका अंत में सर्वनाशी हुआ है। ईरान ने इतने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से चले जाने की धमकी दी है। तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान। तालिबान एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा रखने वाला आतंकी संगठन है जो सुन्नी मुस्लिमों का संगठन है। वही ईरान एक शिया मुस्लिमों का देश है और वर्तमान में आतंकी तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में रहे हजारों शिया मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी तालिबान और ईरान इतने कट्टर दुश्मन है, ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और इसका एक बड़ा कारण ईरान में शिया और तालिबान में सुन्नी मुसलमानों का होना है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण 1998 में घटी एक घटना का है। 90 के
दशक में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान ने तकरीबन आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान अफगानिस्तान के मजार शरीफ में ईरान की एम्बेसी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तकरीबन 11 राजनयिकों को मौत के घाट उतार दिया और इसका एक बड़ा कारण ये था कि एक तो उस समय ईरान नॉर्दर्न अलायंस का समर्थक था, वही दूसरा ईरान एक शिया मुस्लिमों का देश है। जब अपने 11 राजनयिकों की मौत की खबर ईरान की सरकार तक पहुंची और ईरान के लोगों तक पहुंची, तो ईरान की सरकार और लोगों में इतना गुस्सा था कि एक बार तक ईरान के मिलिट्री ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई तक कर दी थी और तालिबान पर अटैक कर दिया था। लेकिन उस समय नॉर्दर्न अलायंस के कुछ देशों अमेरिका, रूस और भारत ने ईरान को समझाया और युद्ध विराम पर रोक लगाया। अब देखना यह है कि ईरान अफगानिस्तान में कठिनाई आतंकी तालिबान की सरकार के साथ किस तरह पेश आता है और ईरान के द्वारा पाकिस्तान को दी गई धमकी का पाकिस्तान किस तरह जवाब देता है। तो वही अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग जारी है। इस बीच पंजशीर घाटी में तालिबान की खूनी हिंसा का भारी विरोध हो रहा है और लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों ने तालिबान का विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ भी जोरदार नारे लगाए। बता दें कि पंजशीर में तालिबान कब्जे के पीछे पाकिस्तान और उनकी वायुसेना का हाथ बताया जा रहा है। प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उड़ती आवाजों से तालिबान बौखला गया और प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोलीबारी की है। AFP के रिपोर्ट के अनुसार काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली को भीतर तितर करने के लिए तालिबान ने गोलियां चलाई है। इसमें कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबर है। तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स को हराकर पंजशीर को कब्जे में कर लिया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब अफगानिस्तान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की कमान सीधे अमरुल्लाह सालेह ने संभाली है और वो तालिबानी लड़ाकों पर पहाड़ी इलाकों से हमले कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह ने एक खास रणनीति के तहत अपनी फोर्सेस को पहाड़ के उन इलाकों में तैनात कर दिया है जिनके बीच से पंजशीर के तरफ जाने के लिए सड़क गुजरती है। पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठकर रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान पर हमले कर रही है। सूत्रों ने तालिबान के उस दावे को फर्जी करार दिया है जिसमें उसने दावा किया था कि कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश भाग गए हैं। तालिबानी हुकूमत का विरोध कर रहे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि पंजशीर अब भी आजाद है और उस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। NRF ने कहा कि इलाके में अभी लड़ाई जारी है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान सेना और ड्रोन्स के जरिए उन पर हमले करवा रही है। रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो को पंजशीर पर हमले करते देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान की मदद के लिए ISI चीफ हमीद फैज शनिवार से ही काबुल में है। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के कहने पर उन्होंने पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन और सेना की यूनिट्स को पंजशीर पर हमले के लिए भेजा है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।